हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज पुनः उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न लेकर के हम इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। तो देर न करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पर। पहला प्रश्न है, अशोक कालीन शिलालेख उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। प्रश्न है फिर से, अशोक कालीन शिलालेख उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है श्रीनगर, बी केदारनाथ, सी कालसी और डी देहरादून। तो बहुत ही फेमस जगह है अशोक के शिलालेख के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कालसी। कालसी इज द राइट आंसर, है ना बच्चों। तो ये कालसी कहाँ है, ये जो है देहरादून जिला है जो हमारा। तो उसमें जो यमुना और टोंस नदी का संगम है ना, वो कालसी में ही है। तो वहां पर जो है अशोक के जो है शिलालेख पाए गए हैं। और ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिलालेख है, जो कि किसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था और प्राकृत भाषा थी इसकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्मोड़ा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया था। अल्मोड़ा अखबार नाम से आपने सुना होगा। तो ऑप्शन ए है 1871, ऑप्शन बी 1771, ऑप्शन सी 1971 और ऑप्शन डी 1870। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 1871। क्या था बच्चों, अल्मोड़ा अखबार जो है ये क्या था, कुमाऊं क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला अखबार था, है ना। पहला हिंदी साप्ताहिक अखबार था ये। इसमें मेन जो है क्या, किस बारे में वो था कि कुली बेगार प्रथा पर इस पर बात हुई थी। और शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, बाल शिक्षा पर बात हुई थी। और जंगलात जो है उन पर उनको कैसे, जंगलातों की व्यवस्था कैसी की जाए उस पर बात करता था ये अखबार। और स्त्री सुरक्षा के बारे में बात करता था। इस कारण जो है काफी प्रचार प्रसार इसमें हुआ था इसका। तो काफी प्रचलित हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था। तो कुमाऊं का बारदोली सल्ट को किसने कहा था बच्चों। ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने, है ना। क्यों कहा था, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वहां के लोगों ने क्या किया था, अपार वीरता और बलिदान का जो है अपना दिखाया था। बलिदान और वीरता दिखाई थी उनने, अपना वर्चस्व दिखाया था। और विशेष रूप से 5 सितंबर 1942 को क्या हुआ था, वहाँ एक घटना घटी थी ना। तो तत्कालीन जो एसडीएम है, वो एसडीएम थे वहाँ। तो उनने जो है वहाँ भीड़ पर, आंदोलनकारियों पर गोली चलवाने के आदेश दे दिए थे। जिसमें जो है खीमानंद हो गए और जो है आपका गंगाराम और भी कई लोग थे जो उस ऑन द स्पॉट मारे गए थे ना। इसलिए जो है इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था महात्मा गांधी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो पंवार या परमार कहते हैं बच्चों ना, गढ़वाल में परमार शासकों का भी प्रारंभ हुआ था। तो उनकी प्रथम राजधानी कहाँ थी। हालांकि ये श्रीनगर, टिहरी, देवलगढ़, चांदपुरगढ़ी ये सभी जगह इन्होंने राजधानियां बनाई थी। तो इसमें सबसे पहली राजधानी पूछा गया, तो पहली राजधानी कौन थी, चांदपुरगढ़ी। सोचता है राइट आंसर इज ऑप्शन डी, है ना। तो चांदपुरगढ़ी थी, उसके बाद जो है आपका शायद श्रीनगर थी, फिर देवलगढ़ था और फिर टिहरी थी। इस तरीके से इनने राजधानियां बदली थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है बच्चों। केदारखंड, मानसखंड, देवभूमि या पुण्य भूमि। देखो देवभूमि तो आज भी देवभूमि ही कहते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या है, मानसखंड, है ना। सही उत्तर है मानसखंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो प्राचीन साहित्य था कौन सा हमारा, स्कंद पुराण था। तो स्कंद पुराण में जो है गढ़वाल को तो केदारखंड के नाम से जाना गया था। और आपका जो ये कुमाऊं है हमारा, तो इसको मानस खंड के नाम से जाना गया था। ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? ठीक है, तो किस भूकंप की जो है तीव्रता सबसे अधिक थी? कैपकोट नहीं, ये कपकोट होगा। कपकोट, और फिर धारचूला, और चमोली, और उत्तरकाशी ना। तो इसमें सबसे ज्यादा जो आया था, वो जस अधिक तीव्रता का भूकंप वो था चमोली में। तो राइट आंसर इज चमोली। ये देखिए आपके सामने इस भूकंप की तीव्रता भी लिखी है कि रिएक्टर स्केल पर जो है इनकी तीव्रता कितनी कितनी मापी गई थी। कपकोट की जो तीव्रता नापी गई थी वो 6.3 थी। धारचूला पे 6.1 नापी गई थी। चमोली का सबसे ज्यादा 6.8 मापी गई थी, और उत्तरकाशी की 6.6 थी, है ना। तो रिएक्टर स्केल पे जो मापी जाती है इनकी तीव्रता वो होती है अधिकतम, उसमें 10 तक होता है। तो 10 जो है सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप होता है। और एक अंक इसमें क्या होता है, एक के बाद जैसे दो है तो ये ये जो है गुणा 10 कर दो, 10 गुना जो है इससे ज्यादा तीव्रता रहती है इस अगले अंक में ना। तो इस तरीके से इसे मेजरमेंट मेजर किया जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, उत्तराखंड के किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है ना। तो कौन से 7 जिलों को स्पर्श करती है? देखिए पहले तो किस जिले की सीमा, इसमें देखिए अल्मोड़ा नहीं करती है, चमोली नहीं करती है, बागेश्वर नहीं करती, पौड़ी पौड़ी करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर है बच्चों, है ना। तो ये 7 जिलों को स्पर्श करती है, ठीक है। 7 जिले कौन कौन से हैं? जैसे इसमें अल्मोड़ा हो गया, दूसरा चमोली हो गया, तीसरा जो है आपका टिहरी हो गया, और उसके बाद आपका क्या हरिद्वार भी है, हरिद्वार। फिर उसके बाद नैनीताल को भी टच करता है यहाँ रामनगर साइड, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच हो गए। और उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग 6। और उसके बाद अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6। एक और कोई जिला है, टिहरी हो गया ना। चमोली, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग 2, टिहरी 3, हरिद्वार 4, नैनीताल 5, अल्मोड़ा 6। तो एक और होगा, मुझे मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो आप देख लीजिएगा बच्चों, है ना। 7 जिलों को पौड़ी ही टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा कब की थी? तो प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा कब की थी बच्चों? सही उत्तर क्या है? 15 अगस्त 1996। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक, तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे एच डी देवगौड़ा, उन्होंने 15 अगस्त 1996 को जो है लाल किले की प्राचीर से, जब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर जो है प्रधानमंत्री भाषण देते हैं ना, देश के नाम संदेश भी देते हैं, तो लाल किले की प्राचीर से। तो उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि एक अलग राज्य उत्तरांचल बनाया जाएगा, जो कि अब उत्तराखंड के नाम से हमारे सामने अस्तित्व में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो लक्ष्मण जी का ये एकमात्र मंदिर है। कहाँ स्थित है ये? देवी कुंड, हेमकुंड, रूपकुंड, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, हेमकुंड है बच्चों। ठीक है, ये हेमकुंड से एक नदी निकलती है आपकी, उसे कहा जाता है लक्ष्मण गंगा। और लक्ष्मण गंगा इसलिए कहा जाता है, शायद वहां पर लक्ष्मण मंदिर है इसलिए उस नदी का नाम भी लक्ष्मण गंगा रखा गया हो। तो ये जो है चमोली गढ़वाल से हेमकुंड जो है साहिब है, वहां से निकलती है लक्ष्मण गंगा। उसी के किनारे पर लक्ष्मण मंदिर स्थित है ना। एक साथ सुथरी छोटी नदी है लक्ष्मण गंगा, और लास्ट में जा करके जो है फूलों की घाटी से आगे जा करके वहां मिल जाती है, किससे? अलकनंदा से, अलकनंदा से मिल जाती है। तो सही ऑप्शन आपके सामने बी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 पर नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74, NH 74 जिसे कहते हैं नेशनल हाईवे, उस पर नहीं है?
तो देखो, जसपुर है, गदरपुर, जसपुर, किच्छा, ये तीनों इसी हाईवे पर है। जब आप जाओगे तो तीनों आपको इस सड़क पर मिलेंगे, इस हाईवे पर। कालागढ़ नहीं मिलेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कालागढ़, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 11 है, उत्तराखंड में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना प्रतिशत विद्युत मिलता है ना। तो उत्तराखंड में जो है सारे के सारे जो विद्युत परियोजनाएं हैं ये उत्तराखंड द्वारा नहीं बनाई गई हैं बच्चों। इसमें जो है कुछ अन्य राज्यों का, जैसे हमारा टिहरी डैम है, इसमें यूपी का बहुत बड़ा हाथ है, तो यूपी के इन्वॉल्व है, तो उसके द्वारा रॉयल्टी मिलती है। उसी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा, तो जितनी भी विद्युत परियोजना है उसमें रॉयल्टी के रूप में कितना प्रतिशत विद्युत उत्तराखंड को मिलता है? तो सही ऑप्शन इसका आ जाएगा 12, है ना। 12% इसका सही उत्तर है। 12% रॉयल्टी के रूप में विद्युत उत्तराखंड को मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है। ठीक है, इनकम का मुख्य सोर्स इनमें से कौन सा नहीं है कहा गया है। देखो, उत्तराखंड में है क्या? उत्तराखंड में वन संपदा से तो परिपूर्ण है उत्तराखंड। पर्यटन के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से टूरिस्ट आते हैं यहाँ, पर्यटन के लिए जाना जाता है। हर साल सीजन में टूरिस्ट आते हैं ना। खनन भी यहाँ होता ही है। ठीक है। एक जो है फिल्म उद्योग, ये नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है फिल्म उद्योग, ये राइट आंसर हो गया। हालांकि जो है इस पर उत्तराखंड सरकार अब फिल्म सेक्टर को बढ़ावा तो दे रही है। देखते हैं कि आगे कितना आगे फिल्म उद्योग इसमें चल पाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा निम्न में से किसके नाम पर शुरू की गई है? तो आप लोगों ने देखा होगा, एम्बुलेंस में भी कभी कभी लिखा रहता है और हर जगह बोर्ड में लिखा रहता है। हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो वहां पर लिखा रहता है ना। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से नहीं है, यह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ब्लू कलर नहीं है, चलो ठीक है, ये कर देता हूँ मैं टिक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ये जो है एम्बुलेंस में जो है को जाना जाता है बच्चों, है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2008 में हुई थी, है ना। 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वेदमाला के लेखक कौन है? हरिराम धसमाना, भजन सिंह भजन, सत्यनारायण रतूरी रतुड़ी, या दामोदर प्रसाद थपलियाल। सभी साहित्यकार हैं, लेकिन जो है इनमें से किस साहित्यकार द्वारा वेदमाला की रचना की गई थी? वो तो वेदमाला की रचना किसके द्वारा की गई थी बच्चों? ऑप्शन बी, भजन सिंह भजन द्वारा, है ना। ये गढ़वाली साहित्य के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। कौन? भजन सिंह भजन। तो ये जो वेदमाला था उनको एक उनकी एक महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को, या गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को, या चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार जो हरियाणा में है उसे, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसमें सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी ना, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर जो है, इसे जो है नई कृषि तकनीकी और उच्च उपज देने वाली बीजों की किस्मों के विकास में इसने जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जिससे इसके कारण जो भारत जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू अदर्स। और तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।